सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम तत्व समास पढ़ रहे हैं और आज इसका समापन हो जाएगा। 22 मूल सूत्र जो महर्षि कपिल ने लिखे थे, सांख्य दर्शन उन्हीं का विस्तार है। तो ये जो मूल रूप से 22 सूत्र थे, इनको तत्व समास कहा जाता है। तो कल हमने पढ़ा था कि जिनको मोक्ष की आकांक्षा है, जो कि पुरुषार्थ का शिरोमणि भूत तत्व है, तो उन लोगों को 3 प्रकार के बंधन को जान लेना चाहिए। और उन 3 प्रकार के बंधन को यदि हम हटा दें तो फिर आत्मा पहले से ही मुक्त है। ये बंधन और मुक्ति वास्तव में किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? प्रकृति के लिए, क्योंकि जो बंधता है वही मुक्त होता है। जो कभी बंधा ही नहीं तो वो क्या मुक्त होगा? तो यद्यपि ये बंधन और मोक्ष प्रकृति के ही होते हैं, लेकिन आरोपित किस पर कर दिए जाते हैं? चेतन को कर दिए जाते हैं, आत्मा को कर दिए जाते हैं, अपरिणामी आत्मा को, जिसमें कभी कोई परिणाम होता ही नहीं है। तो ये ऐसे ही आरोपित होते हैं जैसे जय पराजय वास्तव में तो सैनिकों की होती है, लेकिन वो राजा के ऊपर आरोपित कर दी जाती है कि राजा की विजय हुई या राजा की पराजय हुई। तो ये हम कल पढ़ रहे थे। तथा च भृत्य जय पराजयो, जो भृत्यों की सैनिकों की जय या पराजय है, स्वामिनी उपचारात प्रकृतिगतानाम बंधादीनाम पुरुषे उपचार एव भोग अपवर्गयो हो प्रकृतिगतयोरपि। तो ये भोग अपवर्ग क्या है? प्रकृतिगत हैं, प्रकृति में होते हैं ये। भोग अपवर्गयो हो प्रकृतिगतयोरपि विवेक अग्रहात, विवेक का ग्रहण न होने से, अज्ञान के कारण, विवेक अग्रहात पुरुष संबंध सुसाधितो भवति, पुरुष के साथ इसका संबंध सिद्ध हो जाता है, साधित हो जाता है। वास्तव में पुरुष में होता नहीं है, ना बंधन होता है ना मोक्ष होता है, होता तो प्रकृति में ही है, लेकिन विवेक के अभाव के कारण इसमें आरोपित कर दिया जाता है। तो बोले उससे छूटे कैसे? तो कहा कि ये 8 प्रकार का ऐश्वर्य है प्रकृति का, इसमें से जो 7 रूप हैं उससे तो ये बांध लेती है अपने आप को और एक रूप से मुक्त कर देती है। धर्माधर्म, यहाँ पर अधर्म छूटा था, ये लिख लेना आप, यहाँ केवल धर्म दिया है। धर्माधर्म ज्ञाना ज्ञान वैराग्या वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य सप्तभी रूपैः प्रकृति भोगपवर्ग रूपः पुरुषार्थम प्रत्यात्मानं बध्नाति। तो इन 7 रूपों से तो भोग और अपवर्ग के रूप में प्रकृति अपने आप को बांध लेती है तत्व ज्ञानीन। लेकिन एक रूप जो है तत्व ज्ञान, विवेक ख्यात्या, विवेक ख्याति के द्वारा, तत्व ज्ञान कहें, विवेक ख्याति कहें, आत्मज्ञान कहें, एक ही बात है। एकेन रूपेण, इस एक रूप के द्वारा विमोचयति, अपने आप को मुक्त कर देती है। इति ईदृशस्य तत्व ज्ञानस्य अभ्यासात, तो इस प्रकार का ये जो तत्व ज्ञान हुआ इस योगी को, उसका अभ्यासात, अभ्यास करने से। तत्व ज्ञान तो हुआ, एक दिन समाधि में हुआ तत्व ज्ञान, अब क्या करना है उसका? अभी भी अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है जैसे तत्व ज्ञान हुआ और बस अगले ही क्षण से अब कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को एक बार हारमोनियम बजाना आ गया, कोई एक गीत निकाल लिया हारमोनियम पे, तो अब क्या करना है? अब अभ्यास करना है नए नए गीतों का, तब उसमें वो
महारथी बन पाता है, संगीतज्ञ बन पाता है। तो नया नया नहीं, उसका अभ्यास करना होता है। यहाँ भी ऐसे ही है। तत्व ज्ञान तो हुआ इसको कि मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, और ऐसे बहुत लोगों को हो जाता है कभी कभी, लेकिन अभ्यास के कमी के कारण उसी को जो लास्ट वाला व्यवधान बताया, 9 व्यवधान बताए ना, व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व जो है वो तभी होता है विवेक ख्याति होने के बाद उसमें ठहर ना पाना, अभ्यास ना करना। मतलब कुछ लोगों को तो ये चीजें सुनने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जिनको सुनने के लिए मिली उनको ज्ञान हो गया, और उस ज्ञान के अनुसार आचरण करके उस व्यक्ति ने उस ज्ञान की सत्यता को भी पहचान लिया कि ऐसा ही है जैसा शास्त्र में कहा है, ये बात बिल्कुल ठीक ही है। लेकिन एक बार पहचान होने के बाद यदि फिर अभ्यास नहीं किया, क्योंकि व्यक्ति उसी समय प्रमाद करता है जब उसको सत्यता का ज्ञान हो जाता है ना, पहले तो लगा रहता है पूरे पुरुषार्थ से, और जैसे ही उसको थोड़ी पहचान हुई उसके बाद आता है प्रमाद। किसी किसी को तो पहले आ जाता है कि भाई पता नहीं सच है झूठ है, कौन इतना झंझट मोल ले, अपने ठीक है जैसे जिंदगी चल रही है चल रही है, हम सुन लेते हैं उतना काफी है। कुछ लोगों को तो सुनने को भी तो नहीं मिला, उनसे तो अच्छे ही है, तो ये तुष्टि दोष आ सकता है उसमें। पर यदि किसी को नहीं, मेरे को अपना अनुभव करना ही है, और ऐसे तो वो लगा रहेगा फिर, और लगा रहेगा तो एक दिन अनुभूति भी होगी ही, क्यों नहीं होगी। अभ्यासात, अभ्यास करना है, आदर, और अभ्यास कैसे करना है, आदर पूर्वक करना है। जो योग दर्शन में कहा ना, श्रद्धा पूर्वक, सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार, वहां पर सत्कार शब्द का प्रयोग किया, यहाँ आदर शब्द का प्रयोग किया। अभ्यास तो करना है, लेकिन अभ्यास कैसे करना है, आदर, आदर पूर्वक, नैरंतर्य, और निरंतर करना है। ये अभ्यास के विशेषण है, वहां भी यही दिया है विशेषण नैरंतर्य, यहाँ भी यही दिया है। वहां सत्कार शब्द है, यहाँ आदर शब्द है। तो कह रहे हैं तत्व ज्ञानस्य अभ्यासात आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेवितात, और वो अभ्यास कितने दिन करना है, दीर्घ काल तक, जब तक कि वो हमारे लिए सहज ना हो जाए। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के लिए योग करना अब क्या हो गया, सहज स्वभाव हो गया। अब किसी दिन योग शिविर ना हो और कहीं फ्लाइट आदि में जा रहे हो तो वहां बैठे बैठे भी करते हैं, मतलब उसके बिना रह ही नहीं सकता है व्यक्ति, इसको कहेंगे स्वभाव। और कहीं थोड़ी सी भी जगह मिल जाए 6x3 की, तो उसी में ही अपना योगिक जोगिंग दंड बैठक, सूर्य नमस्कार उतना तो कर ही लेते हैं कम से कम, जो जो उतनी जगह में होना पॉसिबल है। तो ये हो गया स्वभाव। दीर्घ काल तक करते हैं तो वो फिर अपना एक वो बन जाता है, दृढ़ भूमि जिसको कहा ना योग दर्शन में। जैसे वो डुमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं, अब ध्यान करना उनके लिए क्या हो गया, उनका स्वभाव हो गया, दृढ़ भूमि हो गया। मतलब कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, उनको वो ही 3 पौने 3 उठना है, और वो ही उनको नहा धो करके 4:30 बजे वहां जाना है, चाहे वो उनको स्वास्थ्य भी ठीक ना हो, और वहां जाके चाहे उनको नींद ही आ जाए, सो जाते हैं। अब उम्र बड़ी हो गई ना। तो जिस काम को हम दीर्घ काल तक करते हैं, निरंतर करते हैं, और सत्कार आदर पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसी को ही वहां पर दृढ़ भूमि कहा। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि यदि मुक्त होना है तो 7 रूप तो प्रकृति के बांधने वाले हैं, तो इनसे तो बच के रहो। एक रूप जो है ज्ञान, ये मुक्त करने वाला है, लेकिन इस ज्ञान का क्या करना पड़ेगा, हमें अभ्यास करना पड़ेगा, सब कर्मों में लाना पड़ेगा उस ज्ञान को। जो कुछ रामायण के पाठ में सुना, जो गीता के पाठ में सुना, जो योग दर्शन के पाठ में सुना, जो तत्व समास के पाठ में सुना, उस ज्ञान को, उन शिक्षाओं को फिर रोज का जो काम करते हैं रूटीन वर्क अपने दिन भर, उनमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये है अभ्यास। अभ्यास का मतलब केवल उनको दोहराना, ये अभ्यास नहीं, उनको अपने सब कर्मों में उतारना।
और वो अभ्यास कैसे करना? आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। अब एक आध दिन तो हम कर लेते हैं श्रद्धा पूर्वक कि भाई आज दिवाली है, आज किसी के साथ झगड़ा नहीं करना क्योंकि आज त्योहार का दिन है, आज होली है, आज जन्मदिन है, आज कोई और पर्व है, तो आज सबको माफ कर देते हैं। तो उस दिन अभ्यास हो जाता है। उस दिन कोई व्यक्ति प्रतिकूल आचरण भी करे तो व्यक्ति क्या कर देता है? साइड से गुजर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आज का जीवन मुझे कैसे जीना है? पूरा आनंद से जीना है, श्रद्धा से जीना है, विनम्रता से जीना है, भगवत शरणागति में जीना है। तो ऐसे जब पर एक दिन यदि व्यक्ति कर सकता है तो रोज भी तो कर सकता है, इसका मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है। पर ऐसा हमने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग नहीं की, हमने ऐसे सोचा नहीं अभी कि ऐसा करना है। हम यदि अपने दिमाग को ऐसा बता देते हैं तो दिमाग वैसे करने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति से पूछें कि आपने झगड़ा क्यों किया, तो बोल जी उस समय इन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे बोला, स्थिति ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो व्यक्ति क्या जताता है कि मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं था, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, वो प्रसंग ऐसा था कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अनकंट्रोल हो गई थी, बल्कि हमने अपने मन को अनुमति दे दी थी। और जब हम अनुमति नहीं देते हैं, हम सबके सामने झगड़ा कर सकते हैं क्या? जो आपने किसी को गाली दी या अपशब्द कहे, वो क्या आप स्वामी जी महाराज के सामने वो गालियां बोल सकते हो? अपने मन से उच्चारण कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? आपने अपने मन को पहले ही कह रखा है कि स्वामी जी हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे गुरु हैं, तो उनके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बद से बदतर बदतम, लेकिन मुख से गाली नहीं निकल सकती है स्वामी जी के सामने। तो इसलिए नहीं निकलेगी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आपने अपने मन को पहले से ही एक सूचना दे रखी है कि स्वामी जी के सामने हाथापाई नहीं करनी है, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो झगड़ा नहीं होगा। और हमने ये कह रखा है कि जब कोई भी नहीं होगा बड़ा तो हम गाली दे सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं, हम निंदा चुगली कर सकते हैं, तो आप कर लेते हैं फिर। तो ये परवशता से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जी हमारा तो उस समय कंट्रोल, कुछ लोग ऐसे भी अपना पीछे छुड़ाते हैं तुष्टि दोष, बोल जी ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, बस वो काबू नहीं लगता है हमारा। तो ये गलत बात है, काबू नहीं लगता है, गलत है ये। हमने ही अनुमति दे रखी है। यदि हम ये बोलते रहे ना जी काबू नहीं लगता है, वश नहीं चलता है, तो वो व्यक्ति कभी नहीं सुधरेगा। कुछ भी बेकाबू नहीं है, सब हमारी ही इच्छा से होता है, हमारी ही परमिशन से होता है। ये तो जड़ चीजें हैं, इंद्रियां, तो मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं। हमने ही उनको परमिशन दे रखी है, हमने ही ये बना रखा है कि भाई जब कोई बड़ा नहीं हो तो हम ऐसे भी कर लेंगे, तो इसलिए कर लेता है मन, इंद्रियां कर लेती हैं, वाणी भी कर लेती है। और हमने ही कह रखा है कि इनके सामने हम नहीं कर सकते, तो वहां गुस्सा नहीं आता है। नौकर पे गुस्सा आ जाता है, बॉस के ऊपर गुस्सा आता है, किसी एम्प्लॉय को ऑफिस में जाके कभी नहीं आता है बॉस के ऊपर। चाहे बॉस कितना भी डांट भी ले, चाहे कसूर भी नहीं था उस व्यक्ति का, लेकिन तो भी वो बाहर आके अपने मित्र के सामने तो निंदा कर लेगा, वहां नहीं करेगा, क्योंकि वहां उसने तय कर रखा है इसके सामने बोले और नौकरी गई, और नौकरी मुझे जरूर करनी है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो मन को पूरा ट्रेंड है मन, इसलिए वहां गुस्सा नहीं करता है। जीवन बीमा वाले किसी के घर जाए, घर जाते दरवाजा किसी ने खोला, कौन? बोल जीवन बीमा वाले, धड़ाम से बंद कर दिया, उस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उसको पता है गुस्सा किया नौकरी गई। वो फोन करता है, वो व्यक्ति फोन काट देते हैं, दो चार खरी खोटी सुना देते हैं, बोले आपको एक ही काम है, कितनी बार बताया आपको, हमारे पास टाइम नहीं है। बोले कोई बात नहीं सर, जब आपको टाइम है वो टाइम बता दीजिए, मैं आपको तभी कॉल कर लूंगा, क्योंकि उनको पता है नौकरी ही इस बात की है उनकी। तो हम अपने मन को ये ट्रेनिंग दे दें कि हमें सब काम करते हुए क्या करना है? तत्व ज्ञान का अभ्यास, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे सुख के लिए।
एकमात्र यही रास्ता है। ऐसा यदि हमारे मन को विश्वास हो जाए और हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाए ऐसी, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, उस अभ्यास को आदर पूर्वक करता है। नहीं तो किसी ने बताया, फिर 1-2 दिन चलता है, फिर टूट जाता है। और टूट तो तब भी सकता है जब व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किया, लेकिन टूटते वो फिर ट्रैक पे आ जाएगा। टूटा पीछे के अभ्यास के कारण, पीछे के संस्कारों के कारण, और तुरंत दोबारा ट्रैक पे आएगा आज के संकल्प के कारण। क्योंकि संकल्प मेरा है ना, किसी दूसरे का नहीं है। तो 1000 बार भी क्यों ना टूट जाए, चलना उसी ट्रैक के ऊपर है, इधर या उधर व्यक्ति नहीं होगा फिर। इसको कहते हैं आदर। तो इन्होंने कहा कि वो जो तत्व ज्ञान है जो हमें मुक्त करता है, उसका अभ्यास करने से, और अभ्यास भी कैसे होगा, आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेवितात, आदर पूर्वक निरंतर और दीर्घ काल सेवन करने से, सत्व पुरुष अन्यता साक्षात्कारी, सत्व और पुरुष की अन्यता का साक्षात्कार करने वाला केवलम ज्ञानम उत्पद्यते, कैवल्य ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। कैवल्य ज्ञान मतलब मैं अलग हूं, प्रकृति से नितांत रहित हूं मैं, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं, ये है कैवल्य ज्ञान। तो ये कब आएगा, इस केवलता का अनुभूति, उसका साक्षात्कार कब होगा, जो हमने यहाँ सुना है उसका अभ्यास करने से। दिन भर के कर्मों में, अपने सभी क्रियाओं में जैसे जैसे उसका हम दीर्घ काल तक अभ्यास करते रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करते रहते हैं, तो फिर एक दिन व्यक्ति को अंदर से जो सत्य है उसका साक्षात्कार हो जाता है कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा उसको केवल का आभास हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो कहा सत्व पुरुष अन्यथा साक्षात्कारी केवलम ज्ञानम उत्पद्यते, सत्व और पुरुष की अन्यता का साक्षात करवाने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ये अभ्यास करने से, श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करने से। अब देखो, ये हमारे पुराने अभ्यास के कारण ही ऐसे होता है कि हमें ये सब बातें मालूम हैं, लेकिन तो भी हम किसी दूसरे ही ट्रैक पे तब चढ़ जाते हैं जब हम इसको याद ना रख करके और पीछे वाले जो संस्कार हैं उनको अनुमति दे देते हैं। तो पता होते हुए भी, ये जानते हुए भी हम फिर हट जाते हैं ट्रैक से। तो व्यक्ति को तुरंत फिर आ जाना चाहिए उसका अभ्यास करने के लिए, क्योंकि ये जो केवल ज्ञान है, ये जब उत्पन्न हो जाता है, तेन उस ज्ञान के द्वारा, इस कैवल्य ज्ञान के द्वारा अनादिरपि विपर्यय वासना प्रतिबद्धते। कह रहे हैं ये जो कैवल्य का ज्ञान है ना, इस ज्ञान के द्वारा अनादिरपि विपर्यय वासना, अनादि काल से जो विपर्य माने अज्ञान की जो वासनाएं हैं, जो संस्कार है, वासना रूपी संस्कार, अज्ञान के जो वासना रूपी संस्कार हैं और जो कि अनादि काल से चल रहे हैं, जिनका कोई आदि ही नहीं है, लाख वर्ष हुए कि करोड़ वर्ष हुए कि कितने वर्ष हुए, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, इतने अनादि काल से चले आ रहे हमारे अज्ञान के जो संस्कार हैं, वासना रूपी संस्कार, वो प्रतिबद्धते, बाधित हो जाते हैं। उन अनादि काल के संस्कारों को बाधित करने का केवल मात्र एक ही रास्ता है, और वो है कैवल्य ज्ञान। और वो कैवल्य ज्ञान उत्पन्न किससे होगा, तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से। और अभ्यास कैसे, कब तक करना है, दीर्घ काल तक। कैसे करना है, आदर पूर्वक। कैसे करना है, निरंतर। ततश्च अध्यवसाय अभिमान संकल्पालोचनानि अंतराणि बाह्याश्च सर्वे व्यापारा आत्मनि प्रतिसिद्धा भवन्ति अयमेव मोक्ष इति राद्धान्तः। तो कह रहे हैं ततश्च, तो उसके बाद क्या होता है, वो सारी अज्ञान की, अविद्या की वासनाएं बाधित हो जाती हैं या जल जाती हैं, दग्ध बीज हो जाती हैं।
तो उससे क्या होता है, ततश्च अध्यवसाय अभिमान संकल्प आलोचनानि, तब अध्यवसाय मतलब बुद्धि, अभिमान अहंकार, संकल्प मन, तो बुद्धि अहंकार मन आलोचनानि अंतराणि, इन सब की आलोचनाएं, इनके संकल्प विकल्प, अहंकार के कार्य, बुद्धि के कार्य, अंतराणि बाह्याश्च, अंदर के भी और बाहर के भी, सर्वे व्यापारा, इनके सभी व्यापार, बुद्धि मन अहंकार के सभी कर्म, बाह्य और आंतरिक, दो काम करते हैं ना ये, बुद्धि मन और अहंकार, बाहर के कार्यों में भी बाह्य वृत्ति भी है इनकी और अंतः वृत्ति भी है, बाहर की इंद्रियों के भी सहयोगी बनते हैं, वो तो इनकी सामान्य वृत्ति है, और ये केवल अंदर अपने आप में ही काम करते हैं, वो इनकी विशेष वृत्ति है। पीछे आया था ना सामान्य वृत्ति और विशेष वृत्ति, तो उसी को ही यहाँ पर कहा अंतराणि बाह्याश्च, मन बुद्धि अहंकार के आंतरिक और बाह्य सर्वे व्यापारा, सभी व्यापार आत्मनि प्रतिसिद्धा भवन्ति, आत्मा के अंदर ही प्रतिसिद्ध हो जाते हैं, माने ये काम नहीं करते, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो वाला जो ज्ञान हो जाता है, इनका सब अविद्या की वासनाएं जब मिट गई, जो कैवल्य ज्ञान है उसकी विवेक ख्याति की जब निरंतरता बनी रहती है, एक क्षण के लिए भी विवेक ख्याति हटती नहीं है, निष्कंप दीपक की तरह से, तो तब क्या होता है, तब मन बुद्धि अहंकार जो आज हमें अनेकों अनेकों खेल दिखाते रहते हैं, कभी रुलाते हैं कभी हंसाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं अपने स्वरूप में। आत्मनि प्रतिसिद्धा भवन्ति अयमेव मोक्षः इति राद्धान्तः, राद्धान्त मतलब सिद्धांत, यही सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि यही मोक्ष है, जब ये अपने कारण में लीन हो जाएं, मन बुद्धि अहंकार, इनका कारण क्या है, मूल प्रकृति, ये अपने मूल प्रकृति में चले गए, इसी को योग दर्शन में क्या कहा, प्रतिप्रसव योग, इसी को कैवल्य योग कहा, यही मोक्ष है, अयम एवं मोक्षः। तो कह रहे ननु पुरुष प्रकृति आदि नाम अलक्षाणाम लक्षणानाम च घटपटादीनाम अखिल प्रमेयाणाम लौकिकैः कथम अनुभवो विधेय अत आह। कह रहे हैं ये पुरुष और प्रकृति आदि, पुरुष प्रकृति आदि नाम अलक्षाणाम लक्षाणाम च, अलक्षाणाम मतलब न दिखने वाले, लक्षाणाम मतलब दिखने वाले, कह रहे हैं पुरुष और प्रकृति के न दिखने वाले और दिखने वाले, घटपट आदि नाम अखिल प्रमेयाणाम, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्रमेय कितने हैं, कुछ दिखने वाले हैं कुछ न दिखने वाले हैं। दिखने वाले कौन हैं, जो पंचभूतों से बनते हैं वो दिखने वाले हैं, उससे पहले वाले जो हैं वो न दिखने वाले हैं, पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां, अहंकार बुद्धि, ये सब अलक्ष्य हैं, तो ये सब प्रकृति के ही प्रमेय हैं। ननु पुरुष प्रकृत्यादि नाम अलक्षाणाम लक्षाणाम च घटपटादीनाम अखिल प्रमेयाणाम, संपूर्ण प्रमेयों का लौकिकैः ही कथम अनुभव, कैसे हम उनका अनुभव करें, कथम अनुभव विधेय, कैसे अनुभव किया जाए, अतः आह, तो कहा कि उनका अनुभव करने के लिए सूत्र है त्रिविधम प्रमाणम, तीन प्रकार के प्रमाण हैं, उससे जान लो, तीन प्रकार के प्रमाणों से। असंदिग्ध अविपरीतान अधिगत विषय चित्त वृत्ति बोधश्च पौरुषेयः फलम। असंदिग्ध अविपरीतान अधिगत विषयः, जो जाने हुए विषय हैं वो कैसे होने चाहिए, असंदिग्ध अविपरीत और अनअधिगत, जिनको अधिगत न किया जाए, जो प्रत्यक्ष का न्याय दर्शन में लक्षण बताया ना, वही लक्षण बता रहे हैं ये भी। वो विषय कैसा होना चाहिए हमारे लिए, असंदिग्ध होना चाहिए, माने संशय नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान की भाषा बता रहे हैं, अब प्रमाण बताएंगे ना तीनों, तो उसके लिए कह रहे हैं असंदिग्ध अविपरीत, अविपरीत ज्ञान होना चाहिए, और अनअधिगत विषय चित्त वृत्ति बोधश्च
पौरुषेय फलम प्रमा, ये वो बताया, लक्षण बताया ज्ञान का। ज्ञान क्या है? कह रहे हैं ज्ञान चित्त की वृत्ति, ऐसी चित्त की वृत्ति जो असंदिग्ध हो, अविपरीत हो, अनधिगत विषय वाली हो, ऐसा जो इस पुरुष का फल है उसको ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान है। और तस्याह करणम प्रमाणम, उस ज्ञान के लिए जो करण है, जो साधन है, वो ज्ञान किससे होता है? वो क्या है? प्रमाण। प्रमाण से ही तो ज्ञान होता है ना, या तो प्रत्यक्ष से, या तो अनुमान से, या तो शब्द प्रमाण से। तो ज्ञान का साधन है प्रमाण। तत्त्रिविधम, और वो प्रमाण 3 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द भेदात। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। एतेन अधिकानि उपमान आदीनि, इन 3 से अधिक उपमान आदि जो प्रमाण हैं, नैयायिक आदि अभ्युपगतानि, नैयायिक आदि ने जो जिसको स्वीकार किया है, प्रमाणानि एषु एव अंतर्भवन्ति इति, इन 3 के अंतर्गत ही आ जाते हैं वो। न अतिरिक्तानि उपयुज्यन्ते, इनसे अतिरिक्त नहीं है वो। तो ये 3 ही माने हैं सांख्यकार ने। तत्र अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष क्या है? अर्थ और इंद्रिय के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है, न्याय वाला ही दिया इन्होंने लक्षण। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला तो प्रत्यक्ष है। और व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम, अनुमान क्या है? व्याप्य व्यापक भाव वाला है और पक्ष धर्मता के ज्ञान पूर्वक होने वाला है, उसको अनुमान कहते हैं। और आप्तवचनाद वेदादि रूपात शब्दम इति, शब्द प्रमाण वो है या तो आप्तवचन, ऋषियों का वचन, और या तो वेदादि का, वेदादि रूप जो शब्दों का प्रमाण है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो ये 3 प्रमाण हैं। विशेषतः एषाम लक्षण उदाहरणानि आकराद वसेयानि इति शिवम, तो कह रहे हैं विशेष रूप से इनका लक्षण और इनके उदाहरण जो हैं वो अकरत अवसेयानि इति, माने मूल ग्रंथ में सांख्य दर्शन में हमने इनका विस्तार से लक्षण उदाहरण सब बता दिए हैं, तो वहां जान लेना चाहिए। अवसेयान मतलब ज्ञातव्य, वहां जान लेना चाहिए। इति शिवम, तो ये इस प्रकार से 22 सूत्र पूरे हो जाते हैं तत्व समास के। एकस्मिन् त्रिगुणात्म तत्वयुतितो जाता द्विधा साप्यति अत द्वित्वं प्राप्य प्रकाशयति अविरतं भोग अपवर्गौ स्वतः इति एवं परिसूचयन् मतिमतां भोगापहं कापिलं सूत्राणाम् अमलं द्विकद्वयम् इदं जियाचिरं चेतसि। तो ये जो 22 सूत्र थे इनको इसमें सार रूप में कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, इस श्लोक में। एकस्मिन् त्रिगुणात्म तत्व युतितः, एक में ही त्रिगुणात्मक रूप में युतितः, त्रिगुणात्मक रूप में जिनका संपर्क है, अर्थात प्रकृति, प्रकृति का स्वरूप क्या है? त्रिगुणात्मक। एकस्मिन् त्रिगुणात्म तत्व युतितः जाता, जो है द्विधा सा अपि, और वो प्रकृति भी 2 प्रकार की है, एक तो मूल प्रकृति और एक तो प्रसव होकर के जो उसके 23 तत्व हैं। तो कहा द्विधा सापि अतः द्वित्वम प्राप्य, तो इस प्रकार से ये जो प्रकृति है ये द्वित्व को प्राप्त करके प्रकाशयति, अपने आप को प्रकट करती है, अविरतम, निरंतर। किस लिए? अविरतम भोग अपवर्गौ स्वतः, अपने ही भोग और अपवर्ग के लिए निरंतर चलायमान है ये प्रकृति। अभी बताया ना इन्होंने, भोग और अपवर्ग किसका होता है? प्रकृति का ही होता है। पुरुष को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करके ये हट जाती है। तो इस प्रकार से ये जो द्विधा, 2 प्रकार की प्रकृति है, एक मूल प्रकृति और दूसरी विस्तार रूप में जो प्रकृति है, ये भोग अपवर्ग के लिए निरंतर अविरत लगी रहती है। इति एवं परिसूचयन, तो इस प्रकार की सूचना देने के लिए, प्रकृति का ये स्वरूप बताने के लिए, प्रकृति का भोग अपवर्ग सूचित करने के लिए,
मतिमतां भोगापहम कापिलम सूत्राणाम। विद्वान, मतिमताम माने विद्वान, भोगापहम भोगों को नष्ट करने वाला, कापिलम सूत्राणाम अमलम कपिल ऋषि के सूत्रों का ये जो बिल्कुल मल रहित विशुद्ध ज्ञान है। द्विकद्वयम, द्विकद्वयम माने दो दो का जोड़ा, दो दो का जोड़ा, दो और दो अर्थात 22। जैसे एक और एक का जोड़ा कर दें तो कितने हो जाते हैं 11, ऐसे दो और दो का जोड़ा बनाया तो 22। द्विकद्वयम इदम, तो ये 22 सूत्रों का जो ज्ञान है, चिरम चेतसी जियात, ये चिरकाल तक हमारे चित्त में जियात विजयी हो, बना रहे चिरकाल तक, हम इसको कभी भूले नहीं। इति सर्वोपकारिणी संक्षिप्त कापिल सूत्र वृत्ति समाप्ता। तो इस प्रकार से ये आपकी टीका समाप्त होती है। 22 सूत्रों के उन्होंने तो सूत्र ही लिखे थे केवल, और ये जो टीका है इसका नाम है सर्वोपकारिणी टीका, ये भी समाप्त होती है। तो यहीं विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।